ते तेरी रूह ने आसमान वाल तुर जाना बदबख्ता। किसी जोशी ने ते तेनू नहीं दस दिता कि तेरी उम्र बहुत लंबी। जब दुश्मन मर जाए तो कई बार बंदा उसके साथ मर जाता है। ये अल्फाज हैं मुस्तफा कुरैशी के, जिन्होंने सुल्तान राही के लिए कहे थे। उन्होंने सुल्तान राही के साथ मिलकर 2 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया। उनकी और सुल्तान राही की जोड़ी फिल्मी तारीख की कामयाब तरीन जोड़ी थी। आज की वीडियो में हम मुस्तफा कुरैशी की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। वो इस वक्त किस हाल में है, उनकी रिटायरमेंट की जिंदगी कैसी चल रही है, वो किस बात को याद करके अब भी रोते हैं। नवाया है सोनिया। छोटी ते लाश नी वड्डी। मुस्तफा कुरैशी लॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन, जिसके काम की पूरी दुनिया दीवानी थी। जहाँ जहाँ पंजाबी बोली और समझी जाती थी, वहाँ के लोग उनके मद्दाह थे। बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकार, जिनमें धर्मेंद्र भी शामिल हैं, वो भी उनके मद्दाह थे। और इंडियन फिल्मी सहाफी लिखते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म मौला जट इंडियन सिनेमा में मुसलसल 5 साल तक लगी रही। उसका कोई शो भी खाली नहीं जाता था, बल्कि हमेशा हाउसफुल होता और लोग उसके इश्क में मुब्तला थे। इस फिल्म ने इंडिया में भी कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। इंडिया में लिखा गया कि पाकिस्तानी फिल्म मौला जट का विलन सिनेमा की तारीख का सबसे बड़ा विलन था। यहाँ तक कि शोले फिल्म का गब्बर भी इस विलन से छोटा था। ये विलन मुस्तफा कुरैशी थे, जिन्होंने ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। मुस्तफा कुरैशी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार हैं, जो इस वक्त रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सुल्तान राही के इंतकाल के बाद वो बहुत कम फिल्मों में नजर आए। उनकी जोड़ी टूट गई। इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम है, जहाँ वो अपने पोते पोतियों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस वक्त उनकी उम्र 83 साल हो चुकी है। वो ज़ईफ हो चुके हैं, जबकि उनका बेटा भी इस वक्त 50 साल से ऊपर हो चुका है। मुस्तफा कुरैशी इस वक्त शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनका भरपूर ख्याल रखती है। वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं। वो जिस्मानी तौर पे मुकम्मल फिट हैं और कभी वो कराची में अपनी फैमिली के हमरा पार्क में वॉक करते दिखाई देते हैं। उनके पोते पोतियाँ उनका भरपूर ख्याल रखते हैं। मुस्तफा कुरैशी अपनी बीवी के इंतकाल के बाद काफी हद तक कमजोर हो चुके, क्योंकि उनके साथ उनकी 51 साल रफाकत थी, जो 1 साल पहले टूट गई थी। उनकी अहलिया रुबीना कुरैशी का गुज़श्ता बरस इंतकाल हो गया था, जिसका उनको शदीद सदमा पहुंचा। वो उनकी बीवी नहीं, उनकी महबूबा थी, जिन्होंने उनको संभाला और ऐसा संभाला कि वो 30 सालों तक फिल्मी दुनिया पे राज करते रहे। मुस्तफा कुरैशी की बेगम फोक गुलकारा थी। उन्होंने सिंधी जुबान में बहुत से गीत रिकॉर्ड कराए। उन्होंने लगभग 10,000 गाने गाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनके गाने का दौरानिया तकरीबन 50 घंटे बनता है। मुस्तफा कुरैशी की अहलिया की वफात के बाद उनकी कब्र पे खड़े होके अपने बेटे के साथ लिपट कर रोते रहे। तदफीन के बाद भी वो उनकी कब्र पर काफी देर बैठे रहे और माजी को याद करते रहे, जहां उनकी आंखें मुसलसल अश्क बार रहीं। तुर चलिया मीरा कोई चाह होवे ते पूरा कर ले। मुंडे नु गाना बन सेरा ला ते अपनी होड़ाली नूर सच्चा बेच। नाजरीन, मुस्तफा कुरैशी 11 मई 1940 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुए। यहीं पे उन्होंने परवरिश पाई और तालीम भी उन्होंने यहीं से हासिल की। उनका फनी सफर रेडियो पाकिस्तान से शुरू हुआ। वो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद सेंटर पे सदाकार के तौर पर जिम्मेदारियां अदा करते रहे। उनकी रेडियो पे मखसूस आवाज और लहजे की वजह से बहुत सुना जाता था। इसके बाद वो फिल्मों के साथ वाबस्ता हो गए। मुस्तफा कुरैशी वो वाहिद फनकार हैं जिनका इंतखाब ही विलन के तौर पे हुआ। उनकी पहली फिल्म 1958 में रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस किया। इस फिल्म ने उन्हें मुनफरिद शनाख्त और पहचान दी। इस पहली फिल्म में ही मुस्तफा कुरैशी ने अदाकारी की धाक बिठा दी और उर्दू फिल्मों में काम करने लाहौर आए। जहां उनकी अदाकारी और लहजे को देखा गया तो उनको पंजाबी फिल्मों में काम करने की ऑफर की गई, जिसको उन्होंने कबूल किया। यहाँ से उनकी जिंदगी 360 डिग्री तब्दील हो गई। उर्दू फिल्मों में काम करने वाला सीधा सादा सिंधी लड़का, जिसके वहमो गुमान में न था कि वो लाहौर जाकर पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार बन जाएगा। वो फिल्मी तारीख का सबसे बड़ा विलन बन गया। वो पंजाबी फिल्म सुल्तान राही के मदे मुकाबिल कास्ट हुए और अपनी जानदार आवाज में ऐसे ऐसे डायलॉग बोले, जिन्होंने उनकी शोहरत को बुलंदियों पे पहुंचा दिया। उन्होंने बहुत कम वक्त में ज्यादा तरक्की की। पंजाबी फिल्मों ने उनकी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। उन्होंने पहली पंजाबी फिल्म 4 खून दे प्यासे में भी यादगार किरदार निभाया, जिसके बाद वो सुपरस्टार बन गए। इसके बाद सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी थी, जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पे राज करना शुरू किया। उनकी हर सहमाही पे कोई न कोई फिल्म रिलीज होती। उन्होंने लॉलीवुड में फिल्मों के मयार और काम का तायुन किया। नाजरीन, यहाँ
जहाँ पे मुस्तफा कुरैशी के मुतालिक दिलचस्प बात यह है कि जितना मुआवजा सुल्तान राही एक फिल्म का लेते थे, उतना ही मुआवजा मुस्तफा कुरैशी भी फिल्म का लेते। मुस्तफा कुरैशी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल फिल्म मौला जट में नूरी नद का किया। उन्होंने इस फिल्म में नूरी नद के रोल को अनमोल कर दिया। ये रोल आज तक फिल्मी तारीख का सदाबहार रोल है। ये आज भी लोगों को याद है। एक वक्त था लोग अपने दुश्मनों को कहते थे इतने तुम नूरी नद। ये फिल्म उनकी जिंदगी और पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब फिल्म थी, जो 5 दिहाइयां गुजरने के बाद भी लोगों को याद है। फिल्म मौला जट का सीक्वल द लेजेंड ऑफ मौला जट पिछले साल रिलीज हुई, जिसने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े और मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पाकिस्तान की कामयाब फिल्म बनी। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड़ का बिजनेस किया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो सुल्तान राही के इंतकाल के बाद बंद हो गई थी, इस फिल्म ने इसको दोबारा अपने पांव पे खड़ा होने में मदद की। मुस्तफा कुरैशी ने 40 साल से ज्यादा अरसे के दौरान 650 से ज्यादा फिल्मों में काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अगर उनकी कामयाब फिल्मों की बात करें तो उनमें लाखों में एक, जीदार, सल्तनत, हाजी बाबा, पिया मिलन की आस, कटारी, आसरा, आरजू, जिल्ले शाह, सुहागन, सुहा जोड़ा, शोले, संसार, जट दावीर, हिरासत, हिटलर, चोर सिपाही, हशर नशर, हथकड़ी, परदेसी और अंदलीब समेत दीगर शामिल हैं। सुल्तान राही के इंतकाल के बाद मुस्तफा कुरैशी ने फिल्मों में काम बंद कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सुल्तान राही को याद करते हुए कहा, जब दुश्मन मरता है तो बाज़-औक़ात बंदा खुद भी उसके साथ मर जाता है। उनके साथ भी वैसा ही हुआ। सुल्तान राही के बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया, बल्कि वो विलन जिसका टाइम लेने के लिए प्रोड्यूसर तरसते थे, उस पे ये नौबत आ गई कि उसको चाय के इश्तिहार बनाना पड़ गए। मुस्तफा कुरैशी ने जहाँ फिल्मों में काम किया, वहीं उन्होंने ड्रामों में भी अहम किरदार निभाए। उन्होंने ड्रामों में बहुत कमाल के किरदार किए। जब वो छोटी स्क्रीन पर आए तो यहाँ भी वो छा गए। उन्होंने एक वक्त में कमाल उरूज देखा, लॉलीवुड पर छाए रहे। मुस्तफा कुरैशी रेडियो, फिल्म और टेलीविजन पे कामयाब करियर गुजारने के बाद इस वक्त रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास कराची और लाहौर के पोश इलाकों में घर है, लेकिन वो कराची में रहते हैं। हम मुस्तफा कुरैशी की लंबी जिंदगी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे और वो अपने खानदान के साथ खुशो-खुरम जिंदगी गुजारें और अपने पोते पोतियों को फलता फूलता देखें। आमीन। डांग भी खाएगा ते मेरे हथों। सियाने सच्ची कहते ने कि बंदा आप नहीं मरदा, मौत पाना बढ़ जाती है।